हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 14 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड डोगरा रूल। जो हमने पिछला वीडियो डिस्कस किया हुआ है वो था हमारे पास सिख रूल, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास डोगरा रूल था उन्होंने यहाँ पर किसको सक्सीड किया, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सिख किंगडम को, सिख रूल को। असल में यहाँ पर होता क्या है, यानी जो स्टोरी है, जो कहानी है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। यहाँ पर जम्मू में एक रूलर होता है जिसका नाम होता है जितदेव। इस पॉइंट को आप नोट करोगे, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ जम्मू। इस पॉइंट को भी आप नोट करोगे। द लास्ट किंग ऑफ जम्मू वॉज द जितदेव। इसको यहाँ पर फोर्स किया जाता है बाय महाराजा रणजीत सिंह द्वारा टू एक्सेप्ट हिज सॉवरेनिटी, यानी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए महाराजा रणजीत सिंह की अथॉरिटी को, उसके पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया जाता है जितदेव को। और यहाँ पर 1816 में क्या होता है, जम्मू को यहाँ पर एनेक्स किया जाता है बाय रणजीत सिंह द्वारा। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे कि क्वेश्चन आता है कि जम्मू को यहाँ पर कब एनेक्स किया गया है बाय महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। आपका राइट आंसर है यहाँ पर 1816 में। उसके बाद जो जम्मू होता है इसको दिया जाता है खरक सिंह को एज ए गवर्नर, यानी जो खरक सिंह होता है वही यहाँ पर रूल करता है एज ए गवर्नर, हम कह सकते हैं। इसको यहाँ पर छोड़ा है महाराजा रणजीत सिंह ने। जब यहाँ पर खरक सिंह होता है तो जो यहाँ पर पीपुल ऑफ जम्मू होते हैं वो इसके रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अब जबकि यहाँ पर लाहौर के लोग आते हैं, पंजाब के लोग आते हैं रूल करने के लिए जम्मू में, तो जम्मू में जो लोग होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस रूल को नहीं मानते हैं। इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बगावत यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ माइन दीदू, या इसको हम कहते हैं माइन दीदा। दीदा भी इसको कहते हैं, दीदू भी इसको कहते हैं। तो जब पर माइन दीदू थी ये यहाँ पर एक जमवाल राजपूत थी। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। जब यहाँ पर माइन दीदू लीड कर रही थी इस रिवॉल्ट को, इस बगावत को, इसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला है, यानी माइन दीदू गॉट ए ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू। दैट इज व्हाई इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर महाराजा रणजीत सिंह टू रूल ओवर जम्मू। क्योंकि जो यहाँ पर माइन दीदू थी इसने लोगों को बोला कि हम यहाँ पर सिखों को आने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने काज के लिए हम लड़ेंगे, यहाँ पर लड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बन गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन गया रणजीत सिंह के लिए कि वो यहाँ पर जम्मू में रूल कर सके। तो यहाँ पर होता क्या है, जो रणजीत सिंह होता है इसके आर्मी में होता है गुलाब सिंह, अब यहाँ पर होता क्या है, जो गुलाब सिंह होता है वो यहाँ पर सर्विस यूज करता है किसकी, गुलाब सिंह को, और इसको बोलता है कि आप जाओ जम्मू खरक सिंह के पास और वहां पर जो माइन दीदू है उसको क्रश करो, उसको डिफीट करो और जम्मू को यहाँ पर एनेक्स करो, जम्मू को यहाँ पर ऐड करो अपनी सल्तनत में, और जो वहां पर लोग हैं उनको भी यहाँ पर क्या करो, यानी वो भी यहाँ पर मानने चाहिए हमारे रूल को। अब यहाँ पर जो नहीं मानेगा आप उसको भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले हम देखेंगे कि जो गुलाब सिंह होता है इसकी जो पैदाइश होती है वो होती है यहाँ पर 21 अक्टूबर 1792 को। ये ज्वाइन करता है महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी को इन 1810 में एज ए ट्रूपर, एज ए सोल्जर। लेकिन जो इसकी सिंसेरिटी होती है, इसकी जो करेज होती है वो इसको बनाती है द कमांडर ऑफ आर्मी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस कमांडर ऑफ आर्मी जो होता है यहाँ पर महाराजा गुलाब सिंह, इसको भेजा जाता है अगेंस्ट दीदा। उसके बाद ये क्या करता है, जो यहाँ पर गुलाब सिंह होता है ये यहाँ पर डिफीट करता है और ये यहाँ पर किल करता है माइन दीदू को इन 1820 को।
इन 1820 को, ये पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है क्योंकि यहां पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर रंजीत सिंह होता है, अब वो यहां पर टाइटल देता है गुलाब सिंह को एज अ राजा, क्योंकि उसने यहां पर क्रश किया है माइन दीदू को या माइन दीदा को। और इसके अलावा यहां पर गुलाब सिंह क्या करता है, वो यहां पर कस्तवार एंड राजौरी को भी अपने कब्जे में लेता है, इसको भी यहां पर ऐड करता है टू द लाहौर दरबार। आई होप कि यहां तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा कि क्या कुछ यहां तक हुआ है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैसे यहां पर कश्मीर के बारे में, यानी कैसे यहां पर अफगानों ने कश्मीर को अपने कब्जे में लिया था। अब यहां पर होता क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से नोट करना है, वो ये है कि इन 1822 जो गुलाब सिंह होता है वो अपने आप को डिक्लेयर करता है, क्राउन देता है अपने आप को एज ए किंग ऑफ जम्मू ऑन रिवर चिनाब। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि गुलाब सिंह ने अपने आप को कब डिक्लेयर किया एज ए किंग ऑफ जम्मू, तो आपका राइट आंसर है 1822 में, और कहां पर, रिवर चिनाब के। तो अब यहां पर होता है क्या, जो जम्मू होता है वो भी अब आता है सिख्स के कब्जे में। तो यहां पर स्टार्ट होते हैं एंग्लो सिख वार्स। अब ये कैसे स्टार्ट होते हैं, जो यहाँ पर ब्रिटिश फोर्स होते हैं वही यहाँ पर अटैक करते हैं पंजाब के ऊपर, लेकिन कैसे करते हैं, इसके काजेस क्या है, उसी चीज को हमें यहाँ पर पहले डिस्कस करना है, उसी चीज को हमें पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो रंजीत सिंह है, अब वो डे बाय डे उसकी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी, उसका जो किंगडम था वो अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था। ये आपको आप समझ में आया है। जो है अब पंजाब था, फिर से समझाऊंगा, ये यहां से एक्सपेंड हो रहा था, ये यहां से कंसोलिडेटेड भी हो रहा था अंडर द रंजीत सिंह, क्योंकि आपने पढ़ा कि कश्मीर को भी अपने कब्जे में लिया, अब जम्मू को भी अपने कब्जे में लिया, इसलिए यहां पर क्या हो रहा था, द एक्सपेंशन ऑफ पंजाब किंगडम, और वहां से कंसोलिडेशन यानी पावर्स भी ज्यादा हो रहे थे। अब सेम टाइम में क्या हो रहा था, ब्रिटिश यहां पर कंट्रोल कर रहा था टेरिटरीज को इन इंडिया, यानी उसी टाइम जैसे कि यहां पर सिख्स ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, ऐसे यहां पर ब्रिटिश जो थे इंडिया में वो भी यहां पर एडवांस होते जा रहे थे, वो भी यहां पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। इसलिए यहां पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि हम यहां पर पंजाब को कैसे हम फिर यहां पर पंजाब को अपने कब्जे में ले। तो यहां पर क्या था, यहां पर एक ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा, ताकि हम एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है, एक दूसरे के जो मैटर्स है, उनमें हम मुदाखलत, इंटरफेरेंस, एनक्रोचमेंट कुछ भी नहीं करेंगे। ये था यहां पर द एम ऑफ दिस फ्रेंडशिप ट्रीटी, क्योंकि जो यहां पर रंजीत सिंह था उसकी यहाँ पर सेकंड बेस्ट आर्मी थी आफ्टर ब्रिटिश के बाद उसकी सेकंड बेस्ट आर्मी थी इन इंडिया, क्योंकि रंजीत सिंह की जो आर्मी थी उसको यहाँ पर ट्रेन किया गया था बाय फॉरेनर्स, और जो यहाँ पर ब्रिटिश थे वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे रंजीत सिंह को, बिकॉज ऑफ हिज पावर्स, बिकॉज ऑफ हिज सॉवरेनिटी। आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि काजेस क्या थे यहां पर इस एंग्लो सिख वार के। अब जो यहां पर ये फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी होती है यहां पर, इसके तहत में यही होता है कि एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे एक दूसरे के मसलों मसाइल में, और जो पर सतलुज रिवर ईस्ट साइड में है वहां पर भी सिख्स कोई भी यहां पर एनक्रोचमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर होता क्या है, जब यहां पर डेथ हो जाती है 1839 में, किसकी, महाराजा रंजीत सिंह की। इस पॉइंट को भी आप यहां पर नोट करोगे। यहां पर स्टार्ट होता है पॉलिटिकल कंफ्यूजन इन पंजाब। क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह के बाद यहां पर आता है खड़क सिंह, या खड़क सिंह भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है, इसको जो रिप्लेस करता है, नौनिहाल सिंह।
उसके बाद आता है यहाँ पर दलीप सिंह, जिसको हम पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है। जो यहाँ पर दलीप सिंह होता है, इसकी जो मदर होती है, जिसका नाम होता है रानी जिंदल, जिसका नाम होता है रानी जिंदल, JINDAL, जिसका नाम होता है रानी जिंदल। जो यहाँ पर दलीप सिंह होता है, इसके जो कमांडर ऑफ आर्मी होते हैं, एक का नाम होता है लाल सिंह और दूसरे का नाम होता है तेज सिंह। दैट मीन्स तेज सिंह ए लाल सिंह वर द टू कमांडर्स ऑफ आर्मी अंडर दलीप सिंह। लेकिन जो दलीप सिंह था, इसकी जो मदर थी, उसने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज सन दलीप सिंह। और जो यहाँ पर ये रूल था, इसको यहाँ पर ये जो दो कमांडर ऑफ आर्मी थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा जो है पर सिख आर्मी थी, होल सिख आर्मी थी, वो भी यहाँ पर खुश नहीं थी इसके रूल से। किसके रूल से? रानी जिंदल के रूल से, रानी जिंदल के रूल से। क्योंकि जो है रानी जिंदल थी, शी टेक्स ऑल द डिसीजंस ऑन हिज ओन, क्योंकि ये सारे डिसीजन अपने ही बलबूते पर लेती थी, विदाउट द कनकरेंस ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, या दलीप सिंह हम कह सकते हैं, या यहाँ पर जो तेज सिंह इन लाल सिंह थे, जो कि यहाँ पर कमांडर ऑफ आर्मी थे। आई होप कि ये सारा कुछ आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अब जबकि यहाँ पर लाल सिंह और तेज सिंह अगेंस्ट हैं द रूल ऑफ दलीप सिंह या द रूल ऑफ रानी जिंदल, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रिटिश वाले होते हैं वो इसी कन्फ्लिक्ट का यहाँ पर फायदा उठाते हैं, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, वो तेज सिंह और लाल सिंह को यहाँ पर खरीदते हैं, उनको यहाँ पर ब्राइब देते हैं, उनको यहाँ से पैसे देते हैं, और बोलते हैं कि आप हमें मदद करो, आप हमें हेल्प करो अगेंस्ट द सिख। तो यहाँ पर ब्रिटिश के हिसाब से वही होता है जो वो यहाँ पर चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है द एंग्लो सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर एक और पॉइंट मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान में, इसी चीज़ का यहाँ पर ब्रिटिश फायदा उठाते हैं, और यहाँ पर स्टार्ट होता है द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। जो यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो सिख वार है, ये कैसे स्टार्ट होता है? मुक्ति एक प्लेस है पंजाब में, यहीं पर स्टार्ट होती है फर्स्ट बैटल बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश। जब यहाँ पर इस बैटल स्टार्ट होती है, जो यहाँ पर ब्रिटिश की आर्मी है, अब वो यहाँ पर कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि अब वो यहाँ पर भूखे थे फॉर 36 आवर्स, यानी 36 आवर्स तक उनको कुछ भी नहीं मिला खाने पीने के लिए। अब वो यहाँ से कमज़ोर होती जा रही थी। उसी टाइम यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर गुलाब सिंह था, जो यहाँ पर लाल सिंह था, जो यहाँ पर तेज सिंह था, उन्होंने यहाँ पर मदद किया इन सोल्जर्स को, यानी ब्रिटिश को उन्होंने यहाँ पर मदद किया, उनको उन्होंने यहाँ पर खाना दिया है। क्योंकि गुलाब सिंह को बोला गया कि हम आपको इस वार के बाद कश्मीर देंगे, कश्मीर हम आपको ही देंगे। तो जो यहाँ पर क्या होता है, बोला जाता है कि जो रिवर सतलुज होता है, उसका जो पानी है वो रेड होता है, बिकॉज ऑफ मोर देन 10,000 सोल्जर्स वायर डाइड, बिकॉज ऑफ मोर देन 10,000 सोल्जर्स वायर डाइड। अब जो यहाँ पर पानी था सतलुज का, वो यहाँ पर रेड हो चुका था। अब जबकि यहाँ पर गुलाब सिंह ने भी, लाल सिंह, ताज सिंह ने यहाँ पर मदद किया ब्रिटिश को, उन्होंने यहाँ पर डिफीट किया सिख्स को, और यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी एंड फोर्स लगाई यहाँ पर पंजाब के ऊपर। जो यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, ये क्या होता है, ये होता है कि जब दो किंगडम आपस में लड़ाई करेंगे, जो यहाँ पर विनर होता है उसका जितना भी नुकसान हुआ होता है इस वार में, ये सारा कुछ जो लूजर होता है उसी को देना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी। और जो यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसको साइन किया गया है 9 मार्च 1846 को।
1846 को। आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा कैसे यहाँ पर पहला एंग्लो सिख वार स्टार्ट हुआ, काजेस क्या थे और लास्ट में यहाँ पर क्या हुआ, कैसे यहाँ पर ह्यूमिलेटिंग ट्रीटिंग लगा दी गई है ऑन सिक्स। कब लगाई गई? 9 मार्च 1846 को। ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ लाहौर को। जो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, इसको साइन किया गया है 9 मार्च 1846 को। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर थी, ये क्या थी? इससे हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वार एंड हुआ। डेट मीन्स द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंडेड द फर्स्ट एंग्लो सिख वार। अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम था, जिसका नाम था सर हेनरी हार्डिंगे, और उसके साथ में दो ऑफिसर्स थे। उसके साथ यहाँ पर 2 ऑफिसर्स थे ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी ये एक साइड से, दूसरे साइड से यहाँ पर थे महाराजा दलीप सिंह, एंड महाराजा दलीप सिंह के साथ यहाँ पर 7 मोर मेंबर्स थे। उसमें यहाँ पर क्या और कौन था? गुलाब सिंह। आई होप कि अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या थी, ये साइन कब की गई थी, और यहाँ पर किन किन ने यहाँ पर ये साइन की है। अब हम पढ़ेंगे द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर, क्योंकि ये जो यहाँ पर फीचर्स है ये इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब जो यहाँ पर पहला फीचर है वो है यहाँ पर जो सिख्स है उनको यहाँ पर जालंधर देना है ब्रिटिश को। अब जो यहाँ पर जालंधर था, अब जो उस पर कंट्रोल सिख्स का था वो यहाँ पर खत्म हुआ, और अब उस पर यहाँ पर कंट्रोल बन गया ब्रिटिश वालों का। अब जो यहाँ पर 36 या 50 गन्स सिख्स के पास थे, अब वो रहेंगे ब्रिटिश के पास। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पंजाब हैं, वो किसी भी यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं करेंगे, यानी किसी भी यूरोपियन को वो यहाँ पर जॉब नहीं देंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ब्रिटिश, सिर्फ ब्रिटिश वालों को। और जो यहाँ पर रिवर सतलुज हैं, रिवर बीज हैं, और द पार्ट ऑफ इंडस हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगे ब्रिटिश के पास में। ये थे यहाँ पर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। अब हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेकंड एंग्लो सिख वार को। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके बाद हम देखेंगे 10 आर्टिकल्स क्या थे, द 10 आर्टिकल्स ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वो भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये सारा कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखोगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।